बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिलेशन को फॉर्मली हम डिफाइन करते हैं। रिलेशन के हम डिफाइन करने के लिए पहले मैं एक कॉन्सेप्ट जो है सेट थ्योरी का, वो मैं आपके सामने रिकॉल करूंगा। सेट थ्योरी का टॉपिक आप उन लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेट थ्योरी का टॉपिक जो है उसको रिकॉल करने के लिए मैं सपोज ये करता हूँ कि लेट से मेरे पास देयर आर टू सेट्स। ए के नाम से मेरे पास एक सेट दिया हुआ है जिसको लेट से दिस इज 1 2 3 एक सेट, और दूसरा एक और सेट दिया हुआ है लेट से दिस इज 3 4। मैं आपको कह रहा हूं कि एक लेट से मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट्स। व्हाट इज मीन बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स such that your first element will be belonging to the first set, and the second element from this Cartesian or this ordered pair will belong to the second set. अगर मैं a क्रॉस b का बात कर रहा हूँ तो स्मॉल a will belong to कैपिटल A and small b will belong to कैपिटल B। अगर मैं कैपिटल B क्रॉस कैपिटल A लेता हूँ तो मेरे पास इसमें जो पहला एलिमेंट है वो बी से आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट ए से आ जाएगा। तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, तमाम पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स को लिस्ट कर देने का नाम जो है को इसको आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ये तो खैर एक डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब इसमें कौन कौन से आएंगे एलिमेंट्स, आप सबको पता है कि इसमें हमारे पास 1 3 आएगा, और इसमें 1 4 आएगा। सिमिलरली हमारे पास 2 3 आएगा। अभी मैं रिलेशन को डिफाइन करने से पहले कुछ चीज़ें, ये चीज़ जो है मैं आपको थोड़ी सामने रख रहा हूँ क्योंकि हमें डेफिनेशन, रिलेशन की डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन के लिए इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह 3 3 एंड 3 4 मेरे पास आएगा। अब जो है इस के अंदर अगर देखा जाए हाउ मैनी ऑर्डर्ड पेयर्स आर देयर, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, यानी कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी जो है ये आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। यानी कि इस एग्जाम्पल में हाउ मैनी एलिमेंट्स आर 3 है उसमें ए में, और बी में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं तो 6 हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे इसमें। तो आप देख रहे हैं 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गया। तो ये तो हमारे पास ए क्रॉस बी हो गया। अब एक चीज होती है, सबसे पहले जो हम डेफिनेशन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बाइनरी रिलेशन। व्हाट इज मीन बाय बाइनरी रिलेशन? सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी बाइनरी रिलेशन की। तो बाइनरी रिलेशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कोई भी रिलेशन बाइनरी रिलेशन उस वक्त कहलाएगा व्हेन दिस रिलेशन, मैं उस रिलेशन का नाम आर रख रहा हूँ, दिस इज एनी रिलेशन आर, नाम दिया मैंने रिलेशन का। ये आर जो है कोई रिलेशन है, और ये रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि दिस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। व्हाट इज मीन बाय सबसेट? ये ऑलरेडी सेट थ्योरी में आप लोग पढ़ चुके हैं। रिलेशन आर जो है ये सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। अब ये माइट बी दिस इज प्रॉपर सबसेट एंड माइट बी दिस इज इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है, इम्प्रॉपर कौन सा होता है? एक में आप कहते हो कि सबसेट के अंदर सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं फर्स्ट सेट के, और इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से चंद पार्ट आप उठा लें, सारे एलिमेंट्स ना हो, चंद पार्ट उठा लें। तो दोनों तरह के सबसेट हो सकते हैं। कोई भी रिलेशन आर जो है उसको आप उस वक्त कहेंगे जब वो आप उसका कुछ सबसेट उठा लें। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूं। एग्जांपल के लिए आप कह लें भाई कि मेरे पास ए क्रॉस बी लिखा हुआ है ना, उसमें से एक रिलेशन आपने ले लिया लेट से 1 3 और 2 4 एंड 3 3। ये मैंने एक सबसेट उठाया। किस तरह से उठाया ये तो एक अलग कहानी है कि किस तरह से उठाया। बात ये है कि कोई भी सबसेट हो सकता है, हमने बस इतने बात की सबसेट होना चाहिए। अब सबसेट किस तरह से उठाना है, ये क्या प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई करेगी वो फिर बात की बात है, लेकिन बहरहाल हम सिर्फ डेफिनेशन में इतना कहते हैं कि दिस इज द बाइनरी रिलेशन। वाई दिस इज बाइनरी? बाइनरी में इसलिए कह रहे हैं हम इसको क्योंकि हमारे पास इसमें दो सेट्स यूज हो रहे हैं, एक ए यूज हो रहा है, दूसरा बी यूज हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन।
क्योंकि इसमें दो सेट्स यूज होते हैं। एक और आगे हम रिलेशन डिफाइन करते हैं जिसका नाम सिर्फ रिलेशन होता है, बाइनरी का वर्ड उसमें यूज नहीं करते। इसमें बाइनरी का वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि ए क्रॉस बी का सबसेट उठा रहे हैं, तो ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन है। अगर मैं आपको इसी तरह से एक और एग्जांपल दूं, मैं आपको कहूँ कि भाई लेट से एक सेट ए दिया हुआ है, उसमें आपको दिए हुए, चलो यही ले ले, एक सेट बी और दूसरा सेट बी ले लें, लेट से 3,4। मैं आपसे कहूँ कि रिलेशन आर, इसमें से एक ऐसा रिलेशन आर डिफाइन करो ए कॉमा बी such that your A will belongs to A and B will belongs to capital B, and इसमें प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है डेट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी आई। मतलब इसमें ऐसे तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं जो कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो। पहला एलिमेंट ए से लेना है, दूसरा एलिमेंट बी से लेना है, और ऐसे लेना है कि आपका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट से ग्रेटर आए या इक्वल आए। तो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से ग्रेटर या इक्वल आए, इसमें मुझे सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर आता हुआ नजर आ रहा है, विच इज 3,3। ओनली दिस ऑर्डर्ड पेयर विल बी इन दिस रिलेशन। मेरे पास ये रिलेशन आर है। इसी तरह से और भी बहुत तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। एक सेट ए ले लिया 1 2 3, और दूसरा सेट बी आपने ले लिया, चले यही ले लें 3,4। मैं आपसे कहूँ कि यार रिलेशन आर आप ऐसे डिफाइन करो, बाइनरी रिलेशन आर ए कॉमा बी सच दैट फर्स्ट एलिमेंट विल बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड सेकंड एलिमेंट विल बिलोंग्स टू कैपिटल बी। और इसमें ऐसे ले कि इन दोनों का जो सम है ए और बी का, वो लेट से लेस देन 4 है। ऐसे ले जिसमें जिनका सम जो है लेस देन 4 है, चलिए इक्वल भी ले लें, लेस देन और इक्वल्स 4 है। तो इसमें कौन कौन से रिलेशन आ जाएंगे? अच्छा, मैं इसका नाम R1 रख देता हूँ, इसका नाम R2 रख देता हूँ ताकि डिस्टिंग्विश करने में आसानी रहे। R2 में मेरे पास कौन कौन से रिलेशन आएंगे, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? इसमें आप कहेंगे सर इसमें वो वाले आएंगे जिनका सम जो है 4 से लेस है। तो 1 इधर से उठाना है, 3 यहाँ से उठा लो, तो 1 + 3 4 हो जाएगा। तो यानी कि 1,3 कैन अपेयर। इसी तरह से 2,3 की बात करें, वो नहीं आ सकता। 2,3 इसलिए नहीं आ सकता बिकॉज उसका सम A+B <4 को सेटिस्फाई नहीं करेगा। 2 + 4 भी नहीं आ सकता, 2,4, बिकॉज वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसके अलावा आगे और कोई सा भी रिलेशन नहीं आएगा, इसमें भी सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर आ रहा है। वन मोर एग्जाम्पल इज, ये दी हुई है कि एक सेट ए दिया हुआ, लेट से 1 कॉमा 2 कॉमा चलें 3, एंड इसी तरह से लेट से बी के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास लिखा हुआ है 2। ये एक एग्जांपल है, आपको इसमें एक सेट ए दिया हुआ है और सेट बी दिया हुआ है। सेट ए में 1 2 3 दिया हुआ है, सेट बी में 2 6 12 दिया हुआ है, और इसमें आपसे कह रहे हैं कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखो कि सच दैट वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हो, यानी कि उसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आए जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड करे। ठीक है, और डिवाइड का मीनिंग हमें पता है, जब रिमाइंडर 0 आता है तो डिवाइड्स का सिंबल यूज किया जा सकता है। ये वाला सिंबल उसी वक्त यूज कर सकते हैं जब डिवाइड का सिंबल, जब आपका रिमाइंडर 0 आ रहा हो। तो यानी कि इस वाले केस में R3 नाम रख देता हूँ, बिकॉज इससे प्रीवियस 2 एग्जाम्पल में हमने उसमें भी रिलेशन डिफाइन किया था। R3 के केस में हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, जैसे अगर मैं 1 की बात करूं, 1 ऐसा नंबर है जो कि सबको डिवाइड करता है, यानी कि हमें फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से उठाना है? ए से, सेकंड एलिमेंट बी से उठाना है। गौर से सुनिएगा, फर्स्ट एलिमेंट ए से उठाना है, बी जो है सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से उठाना है। तो यानी कि 1 सबको डिवाइड करता है, 1 इसके 2 को डिवाइड करता है, ये 2 कौन सा है? बी वाला। 1 जो है इसके 6 को भी डिवाइड करेगा, 1 जो है इसके 12 को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 1 जो है सबको डिवाइड कर देता है। अब आ जाए इसके 2 पे,
फर्स्ट सेट के टू पे आ जाए, टू आगे के किस किस एलिमेंट को डिवाइड करेगा? टू जो है आगे, टू टू को डिवाइड करेगा, टू अपने आप को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करता है, क्योंकि टू को जब टू से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जीरो आता है। टू सिक्स को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, टू सिक्स को भी डिवाइड करेगा। व्हाट अबाउट टू ट्वेल्व को डिवाइड करेगा? ये भी करेगा। अच्छा जनाब, अब आ जाए थ्री पे। थ्री टू को डिवाइड नहीं करता है, क्योंकि थ्री डिवाइड्स टू नहीं है, बिकॉज आप कहेंगे कि यहाँ पे थ्री को जब मैं टू से डिवाइड करूंगा, थ्री डज नॉट डिवाइड टू बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट जीरो, तो ये रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, तो इसलिए थ्री कॉमा टू मैं नहीं लिख सकता हूँ। थ्री सिक्स को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करता है, थ्री डिवाइड सिक्स, और थ्री डिवाइड्स ट्वेल्व ऑल्सो। तो ये मेरे पास एक रिलेशन आर मैंने लिखा है यहाँ पे। इस एग्जाम्पल में वही सेम काम है, हमारे पास दो सेट्स गिवन है, एक सेट ए 1 to 5, बी 5 10 20 25, ए डिवाइड्स बी वाला ही काम करना है इसमें। इसमें हमारे पास वो तमाम ऑर्डर पेयर आएंगे जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हो। तो वन सबको डिवाइड करता है, 1/5, 1/10, एंड 1/20, एंड 1/25। सिमिलरली टू के बारे में बात करें तो टू डिवाइड्स 10 and 20 ओनली, 5 और 25 को नहीं करेगा। टू 10 को डिवाइड करता है और टू 20 को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली अगर बात करें 5 की, 5 के टेबल में सारे नंबर आएंगे, सारे आते हैं, तो 5 का टेबल जो है वो 5 आएगा, 5 10 और 5 20, बिकॉज 5 डिवाइड्स ऑल नंबर्स। तो ये हमारे पास एक रिलेशन R4 था जो कि यहाँ पे डिफाइन किया है। ये वाला रिलेशन ऐसा है जो कि सिंगल सेट के ऊपर डिफाइन होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी रिलेशन और इस ये जो आप रिलेशन डिफाइन करें, इनमें फर्क क्या है? हम इस रिलेशन को इस तरह डिफाइन करते हैं कि रिलेशन R जो है, ऐसा रिलेशन R जो कि सबसेट हो A क्रॉस A का। फर्क क्या हुआ? बाइनरी रिलेशन में सबसेट हम ले लेते हैं दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, ए क्रॉस बी का सबसेट। इसमें सिंगल सेट के ऊपर आप बात करते हैं। आर जो है सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, एक सेट ए दिया हुआ उसका सबसेट, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें अपने साथ और उसमें से सबसेट आप निकालें। तो ज्यादातर हम जो रिलेशंस जो फॉर्म करते हैं वो इसी फॉर्म में बात कर रहे होते हैं, सिंगल सेट के ऊपर जो रिलेशंस होते हैं। आगे जितनी भी बातें हमारे पास आएंगी, खासतौर से जो रिलेशन की प्रॉपर्टीज वगैरह हम डिस्कस करते हैं, वो इसी रिलेशन के ऊपर बात करते हैं। अब ये होता क्या है, मैं इसकी भी आपको कुछ एग्जांपल लेट से मैं ले लेते हैं, बहुत सारी एग्जांपल इसकी बन सकती हैं। मेरे पास एक सेट दिया हुआ है 1 3 5 10 15 और लेट से 12 पहले आना चाहिए था वैसे, 12 and 15। मेरे पास आर जो है दिया हुआ है ए कॉमा बी सच दैट ए डिवाइड्स बी। देखें ये वाला सिंबल जो है ये सच दैट इसका ट्रांसलेशन होती है जो पहले लिखा हुआ, और ये ए डिवाइड्स भी लिखा हुआ। एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, इधर मैंने अलग से मेंशन नहीं किया कि ए बिलोंग्स टू ए कैपिटल ए एंड बी ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल ए। जब आपने ये आगे जो बात लिखी हुई है दिस सेंटेंस, आपने जब ये लिख दिया आर इज डिफाइंड ऑन ए, तो इसका मतलब ये पता चल गया कि स्मॉल ए भी आपको कैपिटल ए से उठाना है, स्मॉल बी भी आपको कैपिटल ए से उठाना है। तो ये बात आप गौर से देख लिया करें, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें रिलेशन आर किस सेट के ऊपर डिफाइन है। कभी कभार होता है क्वेश्चन के अंदर 3-4 सेट दिए हुए होते हैं, तो ये देख लिया करें कि रिलेशन जो है कौन से सेट के ऊपर बात कर रहा है। ये रिलेशन आर आपको उठाना है सिर्फ कैपिटल ए से, और कैपिटल ए से ही दोनों एलिमेंट्स उठाने हैं। अब इसमें मुझे पास कौन कौन से कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आ सकते हैं। इसमें मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर में
वन के बारे में बात करें, वन जो है अपने आप को भी डिवाइड करता है, आगे रिमेनिंग सबको डिवाइड करता है, तो वन के साथ तो सारे आएंगे। 1 1, 1 3, 5, 1 के साथ तो अंडरस्टूड है। व्हाट अबाउट 3? 3 डिवाइड्स इटसेल्फ, डिवाइड का इसमें रिलेशन है। 3 डिवाइड्स इटसेल्फ, 3 डिवाइड्स 10 को डिवाइड नहीं करेगा, 5 को नहीं करेगा, 3 12 को डिवाइड करेगा, और 3 मतलब ए भी आप दोनों एलिमेंट्स में ए से ही उठा रहे हो, ये फर्क है बस इसमें। और इसके अलावा 3, 15 आएगा। सिमिलरली अगर आप इसमें 5 के साथ बात करें, 5 आगे के सिर्फ अपने आप को डिवाइड करेगा, 10 को डिवाइड करेगा, और 15 को करेगा, और बाकी आगे के जो भी है, जैसे 10 है वो आगे के किसी नंबर को डिवाइड नहीं करता, सिर्फ अपने आप को डिवाइड करता है। यही बात 12 के साथ भी है, 12 सिर्फ अपने आप को डिवाइड करता है, आगे 15 को डिवाइड नहीं करेगा। और यही बात 15 के साथ भी है कि वो पीछे के किसी को डिवाइड नहीं करेगा, सिर्फ अपने आप को डिवाइड करेगा। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ रहा है जो कि हमने डिफाइन किया, सिंगल सेट पे ये रिलेशन था। अगेन इस एग्जांपल में आपको ये कह रहा है कि रिलेशन आर जो है ये डिफाइंड है एक सेट ए के ऊपर, यानी कि दोनों एलिमेंट्स स्मॉल ए स्मॉल बी आपको कैपिटल ए से आपको लेने हैं। तो ऐसे लेने हैं कि सच दैट ऐसी ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए। तो आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स कौन कौन से आएंगे? तो इसमें 2 आएगा, 2 लेस देन 2 से भी है, 2 4 से भी लेस है, एंड 2 6 से लेस है, एंड 2 8 से लेस है, एंड 2 10 से भी लेस है, 2 आगे सबसे लेस है। ओहो, इसी तरह से अगर बात करें आप 4 की, 4 अपने आप के बराबर है क्योंकि इसमें इक्वल्स टू का साइन भी यूज हो रहा है, और 4 आगे के तमाम नंबर से लेस होगा, 6 से और 8 से और 10 से। इसी तरह से अप टू सो ऑन आप इसकी भी बात 6 के ऊपर भी देख सकते हैं, 6,6, 6,8, 6,10, 8,8, 8,10 अप टू सो ऑन 10,10। तो ये सारे इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास आएंगे। आफ्टर डिफाइनिंग द रिलेशंस, अब जो है हम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है डिस्कस कर रहे हैं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस। होता ये है कि हम जो है पहले रिलेशन को डिफाइन कर देते हैं कि व्हाट इज मीन बाय रिलेशन, देर उसकी कुछ रिप्रेजेंटेशंस है उसको डिफाइन करते हैं, और उसके बाद हम रिलेशन की प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो रिलेशन को रिप्रेजेंट किस किस तरीके से किया जाता है? देखिए जस्ट लाइक सेट थ्योरी, सेट थ्योरी में भी आप पहले सेट को डिफाइन कर देते हैं, सेट होता क्या है, फिर आप कहते हो कि सेट को रिप्रेजेंट करने के कुछ मेथड्स होते हैं, जिसमें से आप कहते हो कि एक होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड, कि सेट को बाय यूजिंग सिंपल वर्डिंग के अंदर, सिंपल इंग्लिश के अंदर, सिंपल लैंग्वेज के अंदर सेट को डिफाइन कर दो। दूसरा तरीका आपने सेट को डिफाइन करने का कहा था कि टेबुलर फॉर्म में, यानी कि तमाम पॉसिबल एलिमेंट्स को लिस्ट कर दे, वो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका था। तीसरा था बाय यूजिंग एक तरीके का फॉर्मूला कह लें, या फॉर्मूला वैसे होता नहीं है लेकिन एक तरीके से चले समझ लें उसको, फॉर्मूले की तरह की चीज होती है कि सेट को रिप्रेजेंट किया जाए बाय यूजिंग इट्स प्रॉपर्टी, जिसे आप सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का। और फोर्थ होता है पिक्टोरियल वे में सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे आप वेन डायग्राम से याद करते हैं। हर चीज को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स होते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से फंक्शंस को आपने जब डिस्कस किया था, पढ़ा था कैलकुलस में भी और इसमें भी, तो फंक्शन को भी रिप्रेजेंट करने के इसी तरह के 4 मेथड्स होते हैं। आप अगर रिकॉल करें, फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता है सिंपल वर्डिंग के अंदर, बिल्कुल सेम इसी तरह से। फंक्शन को टेबल के फॉर्म में
भी डिफाइन किया जा सकता है कि व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू ये है तो डिपेंडेंट ये होगा, जब ये एक्स ये है तो वाई ये होगा। इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, इसे कहते हैं टेबुलर फॉर्म। और थर्ड वे यही है कि फॉर्मूला जिसे आप कहते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस फॉर्म से भी डिफाइन। बात चल रही थी कि फंक्शंस को भी इसी तरह से रिप्रेजेंट करने के मेथड्स हैं। तीन मेथड्स को डिस्कस हमने कर लिया भाई। एक तो आप ये कि सिंपल वर्डिंग में डिफाइन कर दीजिए, या फिर टेबल के फॉर्म में लिख दे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है तो डिपेंडेंट वेरिएबल की ये वैल्यू होगी। और इसी तरह से फॉर्मूला वाइज डिफाइन हो सकता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये आप यूजुअली यही इसी तरह से फंक्शन के ऊपर वर्किंग करते रहे हो। और फोर्थ वे होता है पिक्टोरियल वे। फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाए पिक्टोरियल वे में, जिसे हम कहते हैं पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करने का मतलब जैसे आप ग्राफ का नाम देते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से मैं असल में कुछ और चीज़ों आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ भी समझ में आए। हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने के बिल्कुल सेम इसी तरह के मेथड्स हर जगह अप्लाई हो रहे होते हैं। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, वो इसके बाद आफ्टर द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर कोर्स वो एक कोर्स पढ़ते हैं ऑटोमेटा थ्योरी के नाम से। ऑटोमेटा थ्योरी के अंदर लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं। लैंग्वेज मतलब कोई मशीन लैंग्वेज है जो कि मशीन समझती है कोई लैंग्वेज। तो कोई भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज को भी डिफाइन या रिप्रेजेंट करने के इसी तरह से कुछ मेथड्स होते हैं। कुछ एक का नाम मैं यहाँ पे लेता हूँ। यही कि एक होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लैंग्वेज को डिफाइन कर दिया जाए वर्डिंग्स के अंदर। एक होता है कि लैंग्वेज को डिफाइन किया जाए बाय यूजिंग एक फॉर्मूला। फॉर्मूला जिसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ये एक तरीका है लैंग्वेज को डिफाइन करने का। एक और तरीका लैंग्वेज को डिफाइन करने का होता है पिक्टोरियल वे में, जिसे हम ऑटोमेटा का नाम देते हैं। तो ये लैंग्वेज को डिफाइन करने के तरीके। अब आता हूँ मैं अपने मैं तीन एग्जांपल्स आपको दी डिफरेंट टॉपिक्स में से, सेट में से और फंक्शंस में से और ऑटोमेटा थ्योरी में से। इसी तरह से अब आते हैं अपने असल टॉपिक पे, रिलेशंस के ऊपर। रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करने के 5 मेथड्स हैं। ठीक है, शुरू के 2 मेथड्स मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, सिर्फ वर्बली बताऊंगा। पहला मेथड है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का डिस्क्रिप्टिव वे में। सिंपल वर्डिंग में रिलेशन डिफाइन कर दो, वही वाली बात, डिस्क्रिप्टिव वे। सिंपल वर्डिंग में रिलेशन डिफाइन कर दो। लेकिन देखा जाए इससे डेफिनेशन आसान तो हो जाती है वर्डिंग्स के अंदर, लेकिन कभी भी इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, चाहे वो सेट की बात हो, फंक्शंस की बात हो, ऑटोमेटा में हो। सिंपल वर्डिंग कभी भी प्रेफर नहीं की जाती। इसकी वजह यह है कि उस पर जब आप मैथमेटिक्स अप्लाई करने जाते हो तो वो मुश्किल काम हो जाता है। तो कोई चीज़ एक्सप्रेशंस की फॉर्म में लिखो, उस पर मैथ्स अप्लाई करना आसान होता है एज कम्पेयर टू वर्डिंग्स की फॉर्म में। हर दफा इतनी लंबी चौड़ी कहानी कौन लिखेगा बैठ के। दूसरा तरीका जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको उसका नाम नहीं पता लेकिन बहरहाल वो पढ़ चुके हैं अभी हमने पिछली एग्जाम्पल्स के अंदर। मैं अभी आपको यहाँ पे शो करूँ, ये जैसे ये वाली चीज़ है। रिलेशन को रिप्रेजेंट करें टेबुलर फॉर्म के अंदर। ये क्या है, टेबुलर फॉर्म ही है जो हमने यहाँ पे लिखी है। टेबुलर फॉर्म के अंदर होता ही है कि तमाम पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं रिलेशन के अंदर जो इन्वॉल्व हैं वो सब यहाँ पे सामने आ जाते हैं। सारे पॉसिबल वेज जो जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स है वो सबको लिस्ट कर दे। इसको ये तरीका कहलाता है टेबुलर फॉर्म। इससे पहले जितनी भी एग्जांपल हमने किए सब में टेबुलर फॉर्म मैंने यूज की हुई है। तो ऑर्डर्ड पेयर में जो आप ब्रैकेट यूज करते हैं वो पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट है, और आप जब इसको सेट बनाते हैं तो सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट में क्लोज किया जाता है। तो ये एक मेथड है टेबुलर फॉर्म, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं थर्ड रिप्रेजेंटेशन। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है लेकिन अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं आपको सबके फायदे और सबके नुकसान बताऊंगा। डिस्क्रिप्टिव वे का नुकसान मैं बता दिया, उसका नुकसान क्या है, उस पर मैथ्स अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। ये वाला जो मेथड है टेबुलर फॉर्म वाला, बहुत अच्छा मेथड है। इसमें सारे लिस्ट सब सामने आ जाती है, लेकिन ये अच्छा उस वक्त तक है जब तक आपके पास लिस्ट छोटी है।
लिस्ट बड़ी हो जाए जिसमें ऑर्डर पेयर ज्यादा हो जाए तो उस वक्त ये काम मुश्किल हो जाएगा, आप कहेंगे हम नहीं खेल रहे। मतलब अभी भी ये था ना कि मैं बोर हो गया था, मैंने इसलिए डॉट डॉट लगा दिया। अब यही है ना कि अगर ऑर्डर पेयर बहुत ज्यादा हो जाए तो आप ये कहोगे सर हम नहीं खेल रहे। तो इसलिए जो है हम ये कहते हैं कि ऑर्डर पेयर वाली चीज जो है इतनी अच्छी नहीं है। थर्ड वे जो है वो होता है मैपिंग। मैपिंग के थ्रू भी रिलेशन को डिफाइन किया जाता है। जो लोग यहाँ पे फंक्शंस का टॉपिक पढ़ के आए हैं उन्हें मैपिंग का मतलब समझ में आएगा, जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा तब भी कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा एक चीज और मैं मेंशन कर दूं यहाँ पे, ये जो मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे दोनों तरह के रिलेशंस की बात कर रहा हूँ। बाइनरी रिलेशन भी हो सकता है और रिलेशन डिफाइन ऑन सिंगल सेट ए भी हो सकता है। दोनों तरह की बात कर रहा हूँ। तो मैपिंग में के जरिए भी हो सकता है। लेट से मेरे पास एक सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, और सेट बी दिया हुआ है 3 4। मैं रिलेशन आर आपसे कहूँ कि ए कॉमा बी सच डेट ए बिलोंग्स टू ए, एंड ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन में आपको एक और रिप्रेजेंटेशन है वो बता रहा हूँ। ए लेस देन इक्वल्स टू बी। तो इसमें आप जो ऑर्डर पेयर्स ले रहे हैं, ऑर्डर पेयर्स जो आप इसमें ले रहे हैं इसमें मैपिंग ले रहे हैं। अब इसमें देखिए मैपिंग करने का तरीका ये होता है कि आपके पास दो सेट्स हैं, एक सेट ए है दूसरा सेट बी है। एक सेट ए के पॉइंट्स को आप इधर लिख दें। ए में कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3 एंड 4। तो जहां जहां पे रिलेशन प्रेजेंट है वहां पे आप एरो के जरिए रिप्रेजेंट कर दें। आपको क्या कह रहा है कि भाई रिलेशन क्या, लेस देन इक्वल्स टू का। 1 जो है 3 से लेस है, बिल्कुल लेस है, इधर आप एरो बना दें। ए से बी पे एरो जाएगी बिकॉज ए कॉमा बी है, ठीक है ना। पहला एलिमेंट ए से लेना है दूसरा बी से लेना है, तो इसलिए ए से बी पे एरो जाएगी। तो जहां जहां रिलेशन प्रेजेंट है वहां पे एरो बनाते जाएं। 1 का रिलेशन 4 के साथ है, बिल्कुल प्रेजेंट है, बना दी एरो। 2 का रिलेशन 3 के साथ प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, इस पे भी एरो बना दी। 2 इज लेस देन 3 है। इसी तरह से 2 लेस देन 4 है, ये भी एक रिलेशन है जो कि प्रेजेंट है। सिमिलरली 3 का रिलेशन इज प्रेजेंट विथ 3, और 3 का रिलेशन 4 के साथ भी है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है मैपिंग से आपने की है। और भी एग्जांपल्स आपने किए पीछे, मैं एक और एग्जांपल आपको सामने मैपिंग के वाली बताता हूँ। मेरे पास एक सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, एंड सेट बी लेट से मैं नाम दे देता हूँ 2 दिया हुआ है, एंड 8 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। इसमें ए बी, ये ए हो गया, ये बी में भी 3 ही एलिमेंट्स हैं। तो ए में आ रहा है 1 2 3, ये ए हो गया। ये बी है, इसमें 2 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा। जहां जहां रिलेशन प्रेजेंट है उस पे आप एरो बना दें। जिस तरह बच्चे करते हैं ना वो काम, मैचिंग करने वाला, ये भी वही वाला समझ लें, वही काम है मैचिंग करने वाला, कि मैच करते हैं ना सर, मैच करें इसको। तो वही काम इधर भी हो रहा है कि 1 जो है इस 2 से लेस है, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 है। 1 8 से नहीं, सॉरी रिलेशन तो मैंने डिफाइन ही नहीं किया। रिलेशन है इधर ए कॉमा बी सच दैट ए विल बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, बी आल्सो बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट। और इसमें मैं डिवाइड्स की बात कर लेते हैं, चले ए डिवाइड्स बी। 1 2 को डिवाइड करता है, 1 8 को भी डिवाइड करेगा, 1 जो है 12 को भी डिवाइड करेगा। व्हाट अबाउट 2? 2 भी सबको डिवाइड कर रहा है, 2 8 2 2 को डिवाइड करता है, 2 8 को डिवाइड करता है, एंड 2 12 को डिवाइड करता है। व्हाट अबाउट 3? 3 2 को डिवाइड नहीं करता, 3 8 को भी डिवाइड नहीं करता, 3 12 को डिवाइड करता। तो मतलब ये है कि जहां पे रिलेशन प्रेजेंट है वहां पे मैपिंग के थ्रू एरोस बना के रिप्रेजेंट कर दें। ये एक और मेथड था रिप्रेजेंट रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने का।
अब इसका नुकसान क्या है, मतलब इसकी मतलब ये भी एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, देख के नजर आ जाती है कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पे रिलेशन प्रेजेंट है। लेकिन इसका अगेन वही सेम इसका डिसएडवांटेज है जो कि इसे प्रीवियस वाले का डिसएडवांटेज था। इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर रिलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी हो तो इतनी सारी एरोस को बन जाएंगी कि मैच करना एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि कचरा बन जाएगा, कि आप उसको देख ही नहीं पाओगे कि कौन सी एरो कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे रिलेशन है, कहाँ पे नहीं है। तो इसलिए मैपिंग का मेथड इतना यूज नहीं किया जाता। और या फिर सेट ए के अंदर ही इतने सारे एलिमेंट्स हो, अगर फॉर एग्जांपल 15-20 भी एलिमेंट्स आ जाए तो आपको 15-20 नोट्स यहाँ पे बनाने पड़ जाएंगे, तो वो एक अच्छा खासा लेंदी काम हो जाता है मैपिंग में। और फिर इतनी सारी एरोस बन के कचरा सा हो जाता है कि इसलिए हम मैपिंग को प्रेफर नहीं करते हैं। ये सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, लेकिन यूज बहुत ही रेयरली की जाती है। सबसे अच्छा मेथड वो है आपके, अब जो मैं लास्ट फोर और फिफ्थ जो पढ़ा रहा हूँ सबसे अच्छे मेथड्स हैं रिप्रेजेंटेशन के। हम जो अपने वर्किंग में ज़्यादातर यूज़ करेंगे आगे के टॉपिक्स में, वो एक तो लिस्टिंग वाला जो हमने पहले पढ़ा वो, और ये फोर्थ और फिफ्थ ज़्यादातर इनकी बात करेंगे। डिस्क्रिप्टिव को तो बिल्कुल भूल जाए, वो तो ऐसे ही है, बहुत ही रेयरली यूज़ होता है। और मैपिंग भी बहुत ही रेयरली हम यूज़ करेंगे, बाकी रिमेनिंग यूज करेंगे। सबसे अच्छी रिप्रेजेंटेशन है वो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। रिलेशन को रिप्रेजेंट कर दे बाय अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इसलिए अच्छी है क्योंकि मैट्रिक्स से आपको पूरा डेटा समझ में आ जाता है, नंबर वन। नंबर टू, मैट्रिक्स के ऊपर मैथमेटिक्स यूज अप्लाई करना बहुत आसान होता है, इसलिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन प्रेफर की जाती है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है? अगेन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो है दोनों तरह के रिलेशंस के लिए, बाइनरी रिलेशन हो या फिर जो है रिलेशन डिफाइंड ऑन सिंगल सेट ए हो, दोनों तरह के रिलेशंस पे बात की जा सकती है। मैं वही सेम एग्जांपल जो अभी आपके सामने ऊपर लिखी हुई है, मैं इसी एग्जांपल को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस की फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो। इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाने का तरीका ये होता है कि आप जो है मैट्रिक्स में होती है, एक रो होती है, एक कॉलम होता है, ये बात तो खैर सबको पता है। रो के अंदर आपके पास फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स आएंगे, ए कॉमा बी कह रहा है ना, तो व्हाट इज फर्स्ट सेट? फर्स्ट सेट इज ए, तो ए के एलिमेंट्स रो में आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। कॉलम के अंदर सेकंड सेट के एलिमेंट्स आएंगे, मतलब सेकंड सेट लिखा गया है, 2, 8, 12। अब करना क्या है? करना यह है कि आप इधर ये देखें कि व्हाट द रिलेशन गिवन टू यू, व्हाट रिलेशन आर दिया हुआ क्या है। रिलेशन आर इधर आपको दिया हुआ क्या है? रिलेशन आर इधर दिया हुआ है डिवाइड्स का। तो आप जो है जहां पे रिलेशन प्रेजेंट है उधर 1 कर दें, और जहां पे रिलेशन प्रेजेंट नहीं है उसको 0 से रिप्रेजेंट कर दें। मतलब 1 और 0, जस्ट लाइक ट्रू एंड फॉल्स, ऑन एंड ऑफ, आप उस चीज को ऑन एंड ऑफ वाला कंडीशन दे दें। जहां पे रिलेशन प्रेजेंट है उसको 1, जहां प्रेजेंट नहीं है वहां पे 0 लिख दें। 1 2 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। 1 8 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। 1 12 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। व्हाट अबाउट 2? 2 डिवाइड्स 2, करेगा। 2 डिवाइड्स 8, बिल्कुल करेगा। एंड 2 डिवाइड्स 12, ये भी होता है। 3, 3 डिवाइड्स 2 होता है, नहीं होता। 3 8 को डिवाइड करता है, नहीं करता। 3 12 को डिवाइड करता है। मतलब वंस एंड जीरोस की फॉर्म में मैट्रिक्स रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। एम के नीचे सब स्क्रिप्ट में आर लिख देते हैं कि ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन आर की। वन मोर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये है कि आपको लेट्स से सेट ए गिवन है, 1 2 5 10 12। मुझे सेट दिया हुआ और आर के बारे में
ये कह रहा है कि ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 है। और ये रिलेशन आर क्या दिया हुआ, ये रिलेशन आर जो है ये सेट ए के ऊपर डिफाइन है, यानी कि ये बात क्लियर हो गई कि ये ऐसा रिलेशन है जिसमें दोनों एलिमेंट्स सेट ए में से उठाने। और तरीकाकार मैंने क्या बताया आपको, मैंने कहा है कि रॉस के अंदर ए के एलिमेंट्स लिख दें कॉलम में बी के, लेकिन ये तो सेट ए ही है, तो सेट ए ही है तो फिर इसमें ए के एलिमेंट्स और दोनों जगह पे लिखे जाएंगे। अच्छा एक चीज यहाँ पे बाइनरी रिलेशन में इन जनरल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनता है, और जब जब भी रिलेशन डिफाइन ऑन सेट होता है इसमें हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनता है। इसमें बाइनरी रिलेशन में आपको पता है कि ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर डिफरेंट होंगे तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन सकता है, जबकि जब आप रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए लेंगे तो उसमें एक ही सेट की बात हो रही है, तो रॉस में भी उतने ही एलिमेंट्स आएंगे, कॉलम में भी उतने आएंगे, तो इसलिए स्क्वायर बनेगा। तो 1 2 5 10 12, 1 2 5 10 12। अच्छा अब आपको इसमें जहां पे रिलेशन प्रेजेंट है वहां पे आपको 1 लिख देना है, जहां पे रिलेशन मौजूद नहीं है वहां पे 0 लिखना है। रिलेशन क्या है कि जब दो नंबर्स को ऐड करें तो उसका आंसर 10 के इक्वल या लेस आना चाहिए। 1 + 1 10 से लेस, बिल्कुल सही है। 1 + 2 10 से लेस 1 आएगा। 1 + 5 1 आएगा। 1 + 10 करूंगा 0 आ जाएगा, 10 से बड़ा नंबर हो जाएगा। 1 + 12 पे भी 10 से बड़ा नंबर हो जाएगा। 2 + 1 एंड 2 + 2 2 + 5 एंड 2 + 10 करूंगा अगेन 10 से बड़ा नंबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से अप टू सो ऑन। 5 + 1 जो है 1 हो जाएगा। 5 + 2 ये भी 1। 5 + 5 ये भी, ये अगेन 1 10 से बड़ा हो जाएगा, और ये सब जगह पे 0 आएगा, और यहाँ पे भी सब जगह पे 0 आएगा। तो ये आपका क्या है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन, गिवन रिलेशन आर की। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन इज डायरेक्टेड ग्राफ, जिसे शॉर्ट में लोग डायग्राफ भी बोलते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ या डायग्राफ। व्हाट इज ग्राफ, इसको डिफाइन करते हैं हम इस तरह से कि ग्राफ जो है ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, दो चीजों से मिलके बनता है, वी और ई से। व्हाट इज वी एंड ई, वी को डिफाइन ये कहते हैं कि वी जो है, वी इज सेट ऑफ नोड्स या वर्टिसेस, नोड्स भी कुछ लोग नाम रखते हैं, वर्टिसेस भी रखते हैं, और ई इज सेट ऑफ एजेस। देखिए जिस तरह से मैंने आपसे अभी शुरू में जब रिप्रेजेंटेशन कराने से पहले कुछ बातें आपसे की थी कि पिक्टोरियल वे में सेट को रिप्रेजेंट करते थे आप, फंक्शंस को भी पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करते थे, जैसे आप ग्राफ का नाम देते थे। इसी तरह से आप जब ऑटोमेटा थ्योरी में बात करते हैं, लैंग्वेज को पिक्टोरियल वे में बनाते हैं, उसे आप ऑटोमेटा का नाम देते हैं। तो पिक्चर किसी चीज़ की आप जब बना देते हैं ना पिक्टोरियल वे में, उसके बारे में हम ये कहते हैं कि पिक्टोरियल वे में अगर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर दे, बजाय इसके कि उसको डिस्क्राइब करने के लिए 1000 वर्ड्स लिखे हैं, पिक्टोरियल वे उन 1000 वर्ड से ज़्यादा बेटर होती है, उससे चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं। इसलिए पिक्टोरियल वे इज़ प्रेफरेबल। एक चीज़ बता दूं, ये डायरेक्टेड ग्राफ, इससे पहले मैंने जितनी भी रिप्रेजेंटेशंस आपको बताई हैं शुरू की 4, वो दोनों तरह के रिलेशंस के लिए थी, जबकि डायरेक्टेड ग्राफ इज पर्टिकुलरली ओनली फॉर द रिलेशन डिफाइंड ऑन सिंगल सेट है। ये सिर्फ उस तरह के रिलेशन जो कि सिंगल सेट पे होता है, बाइनरी रिलेशन का हम कभी भी डायरेक्टेड ग्राफ नहीं बनाते। तो डायरेक्टेड ग्राफ कैसे बनाया जाता है, मैं इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल से आपको बात समझाऊंगा। मेरे पास एक रिलेशन आर दिया हुआ है, एक रिलेशन आर दे रहा हूँ रैंडम सा, किस चीज कहाँ से आया ये इस बात को छोड़े,
बस ये एक रिलेशन आर दिया हुआ, इसको एक्सेप्ट कर ले, एक रिलेशन आर है 2 1 और 2 2। ये मेरे पास एक रिलेशन आर है जो कि डिफाइन है एक सेट ए के ऊपर, डिफाइन ऑन सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4। इस सेट का नाम आप चाहें तो ए रख दीजिए, सेट ए के ऊपर डिफाइन है। अब डायरेक्टेड ग्राफ बनाया किस तरह से जाता है, गौर से बात सुन लीजिए, काम बड़ा आसान है। तरीकेकार ये होता है डायरेक्टेड ग्राफ बनाने का कि आप जो सिंगल सेट ए आपको जो दिया हुआ है उसमें आप देखें कितने एलिमेंट्स हैं, उसमें एलिमेंट्स 4 नजर आ रहे हैं, तो देयर विल बी 4 वर्टिसेस, जिसे आप नोट्स कह लें, वर्टिसेस दे दें, तो 4 वर्टिसेस या 4 नोट्स बनेंगे। तो उन वो 4 वर्टिसेस आप बना दीजिए। अब ये 4 वर्टिसेस की प्लेसमेंट क्या रखनी है, ये आपकी चॉइस है। आप जहाँ पे जो सा वर्टेक्स रखना चाहें रख सकते हैं, जरूरी नहीं है क्वाड्रिलेटरल बनाए, आप उसको किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं। बस बनाना इस तरह से है कि समझ में आए देखने वाले को भी और खुद को भी बाद में अगर पढ़ें तो मैंने सीधा साधा सा बना दिया 1 2 3 4। सेट ए को देखते हुए, सेट ए में 4 वर्टिसेस, 4 एलिमेंट्स है, तो 4 वर्टिसेस, जितने एलिमेंट होंगे उतने ही वर्टिसेस आपको बना देने। उसके बाद आपको ये करना है एजेस बनानी है। वो एजेस होंगी डायरेक्टेड एजेस। डायरेक्टेड एजेस वहां पे बनेंगी जहां पे रिलेशन प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 3 है, 1 3 यानी कि 1 का रिलेशन 3 के साथ मौजूद है, तो 1 का रिलेशन 3 के साथ है ना, 1 का 3 के साथ रिलेशन है, तो 1 से 3 तक एक आप डायरेक्टेड एज बना दीजिए। जिसका रिलेशन है उधर जो है एज इनिशियल होगी, और जिसके साथ रिलेशन है वहां पे एज टर्मिनल होगी। समझ रहे हैं ना बात? जिसका 1 का रिलेशन है तो 1 पे इनिशियल है, और जिसके साथ है 3 के साथ है, तो 3 पे एज टर्मिनल कर दी, एरो बना दी। अब आगे बढ़े। 2 का रिलेशन 1 के साथ है, पहले पूरा देख लें, फिर जो क्वेश्चन है वो फिर पूछेगा। 2 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 1 के साथ है, मैंने एक एज डायरेक्टेड बना दी 2 से 1 पे। 2 का रिलेशन 4 के साथ है, तो 2 से 4 पे एक एज मैंने बना दी। अच्छा, इसी तरह से 3 का रिलेशन 1 के साथ, तो आपको करना ये है कि दूसरी एज बनाइएगा, कंजूसी से काम नहीं लीजिएगा कि उसी एज पे 2 एरो बना दी। आप दूसरी एज बनाइएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एजेस बाद में आगे जाके काउंट की जाती है। तो 3 का रिलेशन 1 के साथ है, इसको डिफरेंट एज पे बना दें। 3 का रिलेशन 1 के साथ है, ये बना दिया। 3 का रिलेशन 4 के साथ है, आ, तो 3 का रिलेशन 4 के साथ है। अच्छा, मैंने अभी कुछ मिस किए यहाँ पे। अब देखें, ये तो मैंने वो वाली एजेस बना दी जो डिफरेंट डिफरेंट थी। यहाँ पे जो सेम वाले हैं, जैसे 1 का रिलेशन 1 के साथ नजर आ रहा है, 2 का 2 के साथ, और बस 1 1 और 2 2, तो उस पे बनता है। 1 का रिलेशन अपने साथ है, तो उसके ऊपर एक बना देते हैं, इसे हम कहते हैं, ये कहलाता है लूप। 1 का रिलेशन अपने साथ, इसको कहते हैं लूप कहते हैं। 2 का रिलेशन अपने साथ है, इसको 2 के ऊपर एक लूप बना दे। तो जहां पे लूप बन रहे हैं उसका मतलब है कि उसका रिलेशन अपने साथ है। जा अगेन बता दूं, जिसका रिलेशन होता है, जहां से रिलेशन स्टार्ट होता है वहां पे एज को इनिशियल किया जाता है, और जिसके साथ रिलेशन होता है वहां पे एज को टर्मिनल किया जाता है। और अगर जैसे इस वाले केस में था, 1 3 भी प्रेजेंट था और 3 1 भी प्रेजेंट था, तो हमने दोनों तरफ एज बना दी, 1 से 3 पे भी बना दी, 3 से 1 पे भी बना दी। उस पे एक ही एज पे दो डायरेक्शन में एरो नहीं बना दीजिएगा। ओके, लेट सपोज एक डायरेक्टेड ग्राफ आपको गिवन है। करना ये इस क्वेश्चन के अंदर कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि
फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन रिलेशन। ये जो एक रिलेशन है इसकी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दीजिए इसको। हाउ मैनी वर्टिसेस आर देयर, उतने ही ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। और मैट्रिक्स में आपको इसमें 5 वर्टिसेस नजर आ रहे हैं, देयरफॉर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में 5 by 5 का मैट्रिक्स बनेगा, ए बी सी डी एंड ई। और सिमिलरली ए बी सी डी एंड ई। तरीकेकार सिंपल है, जहां पे आपको एज नजर आ रही है वहां पे रिलेशन प्रेजेंट है, जहां पे एज प्रेजेंट नहीं है वहां पे देयर इज नो रिलेशन। तो ए का रिलेशन ए के साथ, इसका मतलब लूप होता है। ए का रिलेशन ए के साथ, ए का रिलेशन ए के साथ प्रेजेंट है, लूप है, तो ये 1 है। ए से बी पे, ए का रिलेशन बी के साथ मतलब है ए से बी पे एज जानी चाहिए, तो जा रही है। ए का रिलेशन सी के साथ नहीं है, डायरेक्ट एज होना चाहिए। ये नहीं कि कोई एक रास्ता आप तलाश कर ले, ये कोई आपका यूनिवर्सिटी जाने का या कोई और जाने का रास्ता नहीं है जो आप तलाश कर रहे हैं। बात यह है कि डायरेक्ट एज मौजूद है कि नहीं। ए का सी के साथ कोई डायरेक्ट एज मौजूद नहीं है, देयर इज नो रिलेशन। ए से सी पे कोई एज नहीं है, तो इसलिए नो रिलेशन। और ए का रिलेशन डी के साथ भी डायरेक्टली कोई एज मुझे जाती हुई नजर नहीं आ रही है, तो मैं कहूंगा देयर इज नो रिलेशन। और सिमिलरली ए का ई के साथ नो रिलेशन। बी का ए के साथ कोई रिलेशन है, बी से ए पे एज वापस जा भी रही है, तो मैं कहूंगा 1 है। बी का रिलेशन, क्या नाम है, बी के साथ, बी के ऊपर लूप नजर आ रहा है, कोई लूप नहीं है, 0 हो गया। बी से सी पे एच बिल्कुल मौजूद है, 1 हो गया। बी से डी पे, बी का से डी पे, बी से डी पे कोई एज मौजूद नहीं है, 0 हो गया। बी से ई पे कोई एज मौजूद नहीं है, ये भी 0 हो गया। और सिमिलरली आगे कंटिन्यू आप लोग कर सकते हैं। सी का रिलेशन ए के साथ मौजूद नहीं है, सी का रिलेशन बी के साथ भी मौजूद नहीं है। बी का सी के साथ है लेकिन सी का बी के साथ नहीं है, क्योंकि वापस कोई एज नहीं आ रही है। सी का रिलेशन सी के साथ अपने साथ है क्योंकि लूप बना हुआ। सी का रिलेशन डी के साथ नहीं है क्योंकि सी से डी पे एज नहीं जा रही है, तो दिस इज 0। और सी का ई के साथ अगेन कोई रिलेशन नहीं है। अब आगे इसी तरह से आप कंटिन्यू कर लें। डी का रिलेशन ए के साथ नहीं है क्योंकि डी से ए पे कोई एज नहीं जा रही है। डी का रिलेशन बी के साथ नहीं है। डी का रिलेशन सी के साथ बिल्कुल है, डी से सी पे एज जा रही है। डी के ऊपर कोई लूप नजर नहीं आ रहा, डी का रिलेशन डी के साथ नहीं है। डी का रिलेशन ई के साथ बिल्कुल प्रेजेंट है, डी का रिलेशन ई के साथ 1 हो गया। अब ई, फाइनली ई, एक गलती हो गई शायद, नहीं बल्कि सही तो है। डी का रिलेशन, ई का रिलेशन ए के साथ नो, ई का रिलेशन बी के साथ नो, ई का सी के साथ नो, ई का डी के साथ बिल्कुल मौजूद है, ई का अपने साथ भी प्रेजेंट है। तो ये आपने मैट्रिक्स बना दिया, डायरेक्टेड ग्राफ गिवन था उसका मैट्रिक्स बना दिया। यही काम उल्टा भी किया जा सकता है, मैं आपको मैट्रिक्स दे दूं, आपसे बोलूं कि इसका डायरेक्टेड ग्राफ बना दो, ये काम भी किया जा सकता है।